हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कदम और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अडानी ग्रुप की। तो अडानी ग्रुप का ऐसा कहना है कि उनके पास में इतना कैश रिजर्व है कि वो सारे के सारे लोन को रीपे कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। और अब मैं कह नहीं सकता इसके ऊपर कि इतना पैसा है या फिर नहीं है, पर देखने वाली बात यह है कि क्या वो इतना पैसा रीपे कर भी पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, और क्या उनको एक्चुअली जरूरत भी पड़ेगी इतना पैसा रीपे करने की या फिर नहीं। अगली खबर, अभी रिसेंटली जो उन्होंने ब्रिज लोन ले रखा है, अगर हम रिसेंट की बात करके चलें तो अभी वो शायद $500 मिलियन का उनका एक लोन है, उसको भी रीपे कर सकते हैं। तो भाई पिछले कुछ टाइम से वो अपने कुछ लोन को रीपे करते जा रहे हैं ताकि मार्केट में उनकी स्टैंडिंग सही लगे, कि लगे भाई ऐसा नहीं है कि कंपनी दिवालिया घोषित हो रही है। क्योंकि जब से रिपोर्ट आई है मार्केट के अंदर, तब से एक इमेज क्रिएट हो गई है कि भाई अडानी ग्रुप बैंकरप्ट हो जाएगा, उसके बाद में पूरी इंडिया की इकोनॉमी हो जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप ये दिखा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है। हमने देखो FPO आपसे ले लिया ताकि इन्वेस्टर का लॉस ना हो, क्योंकि हमारे पास पैसे थे। देखो हम पैसे रीपे कर रहे हैं, लोन रीपे कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में पैसे है। कुछ कह नहीं सकते लॉन्ग टर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर BBC की है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से इनकम टैक्स नोटिस आए थे बहुत सारे BBC के पास में, और उन्होंने उसको इग्नोर किया। कहा जा रहा है कि BBC ने इनकम टैक्स का घोटाला किया है, उन्होंने इनकम टैक्स के अपने जो प्रॉफिट्स थे उसको डाइवर्ट किया है। अब कुछ नहीं कह सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दो साइड ऑफ स्टोरी है। एक वीडियो रिलीज हुई है जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जब बंदे गए तो वहाँ पे वो शोर मचा रहे थे। तो एक तो हम ये डायरेक्शन कह सकते हैं BBC नेगेटिव बातें करता है हमारी गवर्नमेंट के बारे में, ये क्लियर कट है और ये सबको पता है। दूसरा, BBC ने रिपोर्ट भी निकाली थी मोदी जी के अगेंस्ट, क्या उसका बदला है? हो सकता है कई पक्ष ऐसा कहेंगे। और दूसरी साइड हम ये भी कह सकते हैं कि भाई घोटाला तो कर ही रहे थे ना, वो टैक्स की चोरी तो कर ही रहे थे ना, और किया जा रहा है, सीधी सी बात ये है। और मोदी जी ने तो कुछ किया भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको सीधा कह दिया कि भाई क्लीन चिट, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो क्लियर कट उन्होंने, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने टैक्स की चोरी की है। तो इस पे पॉलिटिकल एंगल ना डाल के अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करें तो BBC ने घोटाला किया है, और इसके लिए रेड नहीं पड़ी है क्योंकि कई कमेंट सेक्शन में मेरे को बोलेंगे कि भाई इसके लिए पड़ी है क्योंकि उन्होंने मोदी के अगेंस्ट ऐसा किया था। भाई सिंपल सी बात, क्योंकि उन्होंने चोरी करी थी इसलिए ऐसा हुआ है। अगर हम UK गवर्नमेंट की बात करके चले तो भाई वो भी बहुत क्लोजली इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं BBC ऑफिस के अंदर कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, क्या ये एक्चुअली किया गया है या फिर नहीं किया गया है। अगली खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। एयर इंडिया ने हिस्टोरिक ऑर्डर दिया है बोइंग एयरबस जेट को 470 प्लेन्स का। $34 बिलियन का ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है अगर ये देखा जाए तो। और अगर इसके ऊपर हम जो बिडेन की बात करके चले तो उन्होंने कहा है कि ये जो डील हुई है इसकी वजह से 1 मिलियन से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सकती है अमेरिका के अंदर। 10 लाख। यहाँ हम देख रहे हैं भाई यूएस से पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है, और हम कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे पैसा, बाहर से पैसा आ रहा है और हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे टाटा ग्रुप बाहर पैसा देके यहाँ पे कर रहे हैं। पर मैं ये टाटा ग्रुप की कमी नहीं है, क्योंकि उनको ग्रो करना है, उनको एविएशन इंडस्ट्री में बढ़ना है, और भाई कोई ऑप्शन नहीं है, US ही सब कुछ राज करता है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आज आपको ग्रो करना है डिजिटली, अगर आपको अपनी फेसबुक ऐड चलानी है तो फेसबुक गूगल का है, सॉरी, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको फेसबुक ऐड चलानी है, US है। गूगल ऐड चलानी है, US है। मैं वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, US है। सब कुछ US है। आपको जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो या एप्पल यूज़ कर रहे हो, सब US है। कहीं ना कहीं US का लिंक हर चीज़ से है। तो यही स्विच आएगा आने वाले टाइम के अंदर, मुझे लगता है। मतलब मेरे को बहुत भरोसा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर कि इंडिया से भी बहुत सारी चीज़ें निकलेगी। हो सकता है ऐसी ऐसी यूनिकॉर्न्स बने आने वाले 10 सालों के अंदर, जो कि अभी तक शुरू भी ना हुई। अगली खबर तमिलनाडु गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने EV पॉलिसी निकाली है 50,000 करोड़ की, और कहा जा रहा है 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट होगी इससे। बहुत अच्छी चीज़ है। अब EV इज़ फ्यूचर, और एक अच्छी चीज़ भी है EV को लेके जो कि मुझे पर्सनली लगी। हमने कुछ टाइम पहले भी इसको कवर किया था। जो हमारे पास में लिथियम रिजर्व निकले हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बैटरीज बनानी है तो लिथियम से बनानी है, और लिथियम रिजर्व हमारे इंडिया के अंदर आ गए हैं। हमको पहले बाहर से मंगाने पड़ते थे, अब इंडिया के पास ही है, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है इंडिया को। अब इंडिया के पास में चाइना से ज़्यादा लिथियम रिजर्व हो गए। फ्यूचर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक कार, ये वाली चीज़ें रहने वाली है। और अगर बैटरी में बहुत बड़ा स्विच नहीं आता है, लिथियम के ऊपर ही ज़्यादातर लोग चलते हैं, तो इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ से, है ना। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अगली खबर RBI की है। तो उन्होंने डिजिटल लेंडर्स को कहा है कि भाई आप अनअनाउंस नहीं जा सकते पैसा मांगने के लिए। सिंपल सी बात, आप अगर
किसी को पैसा देना चाहते हो, मतलब सिंपल सी बात, आपने कहीं से लोन लिया और आप पे नहीं कर पाए, अब आपके घर पे सीधा दस्तक करके नहीं आओ, पैसे दो, पैसे में गाड़ी उठा के लेके जा रहे हैं, आपको बताना है हम अभी आ रहे हैं, इस टाइम पे आ रहे हैं, ऐसा आ रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हैरासमेंट के केसेस आए हैं और साथ में ये इलीगल तरीके से चार्जिंग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं, उसके ऊपर भी आरबीआई पकड़ करने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर नायका की है, तो भाई नायका के शेयर्स हमको घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो क्लोज के टाइम पे ऊपर हो गया, पर ओवरऑल अगर आप देखोगे लास्ट तक नीचे था शेयर प्राइस, अचानक ही लास्ट में एकदम उछाल मारा है इन्होंने और न्यूट्रल के आसपास पहुंचा है, पर पिछले कुछ दिनों से घटता हुआ दिखाई दे रहा था, जब से इनकी अर्निंग कॉल आई है ना कि इनके प्रॉफिट घटे, तब से ऐसा होता हो लग रहा है। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है, तो वो इंटरनेशनल बैंक से पैसा लेने की तैयारी में है एज अ पार्ट ऑफ प्रेफरेंशियल इक्विटी, मतलब इक्विटी गिरवी रख के पैसा ले लेंगे, अगर नहीं हुआ तो हमारी इक्विटी ले लेना। तो 5,000 करोड़ रुपए शायद खुद का भी इन्फ्यूज करने का प्लान है। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 16,000 करोड़ के आसपास जो इनसे लोन लेना था, जो इनसे पैसे लेने थे, उसके बदले इक्विटी कन्वर्ट कर ली। 33% गवर्नमेंट ओन करती है वोडाफोन आइडिया का। पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि भाई वोडाफोन आइडिया का जो नेट लॉस है ना Q3 का, वो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ रुपए का है। ये बहुत बड़ा नंबर हो गया यार, 8,000 करोड़ का लॉस क्वार्टरली, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर रहे हैं। अरे उनका पैसा तो 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, कैसे चलेगा वोडाफोन आइडिया? ये डरने वाली बात है। अगली खबर, जोमेटो की जो सीईओ है, उन्होंने भाई एक पूरा लेटर डाला, आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो पॉज करके। तो यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है उनकी मैनेजमेंट के बारे में। नाम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था पिछले कुछ टाइम से कि जोमेटो की टॉप मैनेजमेंट छोड़ के जा रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास जो स्टार्टिंग के लोग हैं ना, वो रुके हुए हैं अभी तक, अभी कुछ लोग छोड़ के गए हैं, पर बहुत सारे लोग हमारे अभी भी रुके हुए हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को क्लैरिफाई किया है विद नंबर्स, आप पॉज करके देख लेना पीछे करके, आपको पता लग जाएगा क्या क्या बताया है। अगली खबर फोन पे की है, तो उन्होंने $100 मिलियन रेस किए हैं $12 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। और यहाँ एक सवाल निकल के आता है, फोन पे फ्लिपकार्ट का पार्ट था जब फ्लिपकार्ट बिका था, उसके बाद उन्होंने इन दोनों को अलग कर दिया, अब पैसे रेस करके फोन पे को भी बड़ा बनाया जा रहा है, और $17 बिलियन की डील हुई थी, 20 बिलियन जो भी हुआ था, उतने रुपए में फ्लिपकार्ट से खरीद के एंटिटी अलग करके उतना ही वो बिजनेस बना देगी आने वाले टाइम के अंदर। बढ़िया चीज़ है। इन्फो एज के जो सीईओ है, उन्होंने बोला यूएस के अंदर हायरिंग स्लो डाउन हुआ है और इंडिया इसका सॉल्यूशन है। मतलब उन्होंने पॉइंट ये रखा है कि इंडिया के अंदर जो लेबर है वो रिलेटिवली चीप है बाहर से, तो इंडिया में काम बहुत ज़्यादा आउटसोर्स हो रहा है। तो बाहर तो नौकरियां जा रही है, पर इंडिया के पास में काम बढ़ रहा है। अभी की बात करके चलो तो उस लेवल का नहीं बढ़ रहा है, मतलब मैं अपनी इंडस्ट्री का बता रहा हूँ, मेरे पास काम हल्का हुआ है, बड़ा तो नहीं है, पर हो सकता है ये बड़ी कंपनीज के पास में ज़्यादा काम आया हो। अगली खबर लिंक्डइन की है, तो भाई लिंक्डइन भी लोगों को निकाल सकता है, बहुत ही जल्दी शुरू हो सकता है, और अपनी हायरिंग को भी स्लो डाउन करेगी, मतलब ओवरऑल अपनी वर्कफोर्स को कम करेंगे, खर्चे कम करेंगे और कंपनी बनाएंगे। और बाय द वे, खर्चों से याद आया, प्राइसिंग के ऊपर वीडियो आ गई इंटेलेक्चुअलिटीज़ के ऊपर, जाओ देखो, फैला दो उस वीडियो को, बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो, और जो मैंने फॉर्म वॉर्म भरवाए थे आपसे सब कुछ, तो देख रहा है वीडियो को, जिनको अच्छी लगी है नीचे कमेंट में बताना कैसी लगी है। वहाँ पे भी बताया कि लोगों ने अच्छी लगी है, दिल से बनाई है ये वाली वीडियोस ना, तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। इंटेलेक्चुअलिटीज़ पे ऐसी ही वीडियोस आया करेगी, बहुत कोर, बहुत टेक्निकल और एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। अगली खबर अमेजॉन की है, तो भाई एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेजॉन अपने कुछ सप्लायर से 50% से ज़्यादा चार्ज करता है कमीशन उनकी सेल्स के ऊपर, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ये 50% से ज़्यादा कैसे चार्ज करता है? एक स्पेसिफिक जो कमीशन है वो तो करता ही है, साथ में इनका लॉजिस्टिक वेयर हाउस वाली पूरी सर्विस है। बेसिकली आपने माल बनाया, इनके गोदाम में रखवा दिया, ऑर्डर आएगा, इनके गोदाम से अपना पैक होकर चला जाएगा, अगर रिप्लेसमेंट आएगी तो अपने आप गोदाम पे आएगा, पैक होकर चला जाएगा, रख देगा, उसके बाद में फिर से वहीं से चला जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, माल वहाँ पे छोड़ दिया, अपने आप होके आपके पास में पैसा कट के आ जाएगा। तो उसके पूरे प्रोसेस के अंदर इन्होंने अपने चार्जेस इतने बढ़ा दिए ईयर ऑन ईयर करके, कई लोग 50% तक कमीशन दे रहे हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर। ये होता है फायदा मार्केट प्लेस बनने का, मतलब बंदे ने अपना खुद का बिजनेस बनाया, प्रोडक्ट ढूंढा, सब कुछ किया वगैरह वगैरह करने के बाद में वो जितना मार्जिन रख रहा होगा, मान के चलते हैं वो अपना MRP के ऊपर 30% का मार्जिन रखता है, अब 50% तो वही ले गए, कितना बचेगा इन बेचारों के पास? कुछ भी नहीं, 10%। अब जैसे एग्जांपल के लिए कोई स्टार्टअप मान के चलो, वो 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाती है, अब उसको 50 रुपया तो अमेजोन को देना ही है ना, तो उसको अपने मार्जिन भी रखना है ऊपर, तो 20 रुपये का अगर वो मार्जिन रखती है तब वो प्रोडक्ट बिकेगा।
अमेजोन ने 50 रुपये कमा लिए और वो बेचारा 20 रुपये कमा रहा है, प्रोडक्ट बना के, सब कुछ बना के, रिस्क लेके। अगली खबर अमित जैन की है जो कि शार्क टैंक के अंदर है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का लॉस किया था और ऑलमोस्ट वो बैंकरप्ट भी हो गए थे। शेयर मार्केट का सारा बवाल था, उसके थ्रू उनको लॉस हुआ था और आज ये लॉस वाली कंपनी चला रहे हैं, पर ठीक है, अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगली खबर एलॉन मस्क की है और ये बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने $1.9 बिलियन डोनेट किया है टेस्ला के शेयर्स के अंदर, अपनी चैरिटी के अंदर, और ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। 13% अभी होल्ड करते हो टेस्ला के और इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने डोनेट भी किया है, ये उनकी फाइलिंग के अंदर निकल के आया है। ब्रावो यार, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ एलॉन मस्क को, पर ये बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इतना बड़ा अमाउंट डोनेट करने के लिए। 16,000 करोड़ रुपया मान के चलो डोनेट किया है, क्लोज टू। अगली खबर भाई मार्केट की है, तो आप मार्केट देख सकते हैं, हरा हरा दिखाई दे रहा है पूरा पूरा। अगेन रिलायंस आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपको हरा हरा थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करके चलूँ, मिड कैप्स में रिलायंस नहीं है, तो इसलिए आपको कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। नीचे अगर घटे हुए में देखें तो L&T और ONGC हमको नीचे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो भी क्या है, ग्रीन है, रेड है, क्या है? क्योंकि अगर मैं नितिन कामत जी की बात करूँ, निखिल कामत जी की, जो नितिन कामत के भाई है, उन्होंने एक अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था जहाँ पे उन्होंने बोला कि भी रिस्की है मार्केट में इन्वेस्ट करना। अगर इन्वेस्ट करना है एसेट क्लास के अंदर तो मेजरली आप गोल्ड के अंदर और जो सेविंग्स है, जो फिक्स डिपॉजिट्स है, उसके अंदर इन्वेस्ट करो। मतलब FD डाल लो या फिर आप गोल्ड ले लो। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी मार्केट ओवर हाइप्ड है, उनका भी यही कहना है। देखो सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रहा है मेरे को पिछले कुछ टाइम से, मार्केट ऊपर है पर वो घट नहीं रही है। मार्केट कंपनीज ओवर वैल्यूड है पर वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा मार्केट के अंदर। ग्लोबल रिसेशन आ रहा है पर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और अब तो वो भी बैक कर रहे हैं इस बात को कि उनको भी लगता है कि अभी मार्केट ऊपर ही है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।